गीता के 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, गामा विषय च भूतानि धार्या मिह मोजसा पुष्पाणि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्थात मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रसमय चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा को मन और औषधि का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म की सभी पूर्णिमा तिथियों में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। दुर्गा सप्तशती में भी इस मोहरात्रि की महिमा बताई गई है। इस रात को सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली रात माना जाता है। मान्यता है, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब माँ लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई। भगवान कृष्ण और राधा रानी की अद्भुत रास लीला का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन से ही माना जाता है। इसीलिए माँ लक्ष्मी की यह प्रिय रात है। इस रात भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी हुआ था। इसी कारण इसे भगवान शिव की कृपा के लिए भी विशेष बताया जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, शरद पूर्णिमा की रात को चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है इस रात के अमृत का लाभ सभी गर्भवती बहनों को तथा उनके द्वारा आ रही दिव्य संतानों तक जरूर पहुंचना चाहिए। इसीलिए उस दिन आपको क्या क्या किस प्रकार करना है उसकी समस्त जानकारी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा देने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शरद पूर्णिमा के दिन व्रत का भी खास महत्व होता है, पर गर्भावस्था में आप व्रत ना करें यही बेहतर है। हाँ, चंद्रमा से जुड़े आप दान अवश्य कर सकते हैं। इसे शाम के समय करना चाहिए। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण रात्रि का महत्व बताया जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी बताया जाता है, शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा धरती के बहुत करीब होते हैं। ऐसे में चंद्रमा से निकलने वाली किरणों में मौजूद रासायनिक तत्व सीधे सीधे धरती पर आकर गिरते हैं। हमारे शास्त्रों में इस दिन खीर का विशेष महत्व बताया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खीर में मौजूद सभी सामग्री जैसे दूध, चीनी और चावल, यह सभी चंद्रमा के कारक माने जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी बताया जाता है, दूध में लैक्टिक नामक का एक अम्ल होता है। यह एक ऐसा तत्व होता है जो चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्तियों को एब्जॉर्ब करता है। वहीं चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया आसान हो जाती है। शोध के अनुसार खीर चांदी के बर्तन में खुले आसमान में जहाँ चांद की रोशनी आती हो वहाँ पकाना सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। नहीं तो स्टील के पात्र में चांदी का कोई टुकड़ा डालकर खीर बनाई जाए। फिर धूल, मिट्टी व बिल्ली से बचाने के लिए खीर को ग्लास की बोतल में भरकर चांद की रोशनी में रख दिया जाए। इसके लिए 10 से 12 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त होता है। हर गर्भिणी को भी कम से कम इस समय आधे घंटे के लिए चंद्रमा की रोशनी में अवश्य जाना चाहिए। इसके लिए आप कम और हल्के रंग के या फिर सफ़ेद रंग के ढीले ढीले कपड़े पहने कुछ देर चंद्रमा को एकटक देखते रहें। योगिक भाषा में इसे त्राटक भी कहा जाता है। देखते हुए गर्भवती बहनें प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, आप आत्मा के दर्पण माने जाते हो। आप सरलता, संवेदनशीलता, मनः शक्ति, भावनात्मक शक्ति के प्रतीक हो। आप मेरी संतान को तथा मेरे परिवार के सभी सदस्य को अपना आशीर्वाद दें। आप हमारे जीवन को ऊर्जावान, विवेकवान, समृद्ध, सम्मानजनक बनाएं। आप अपनी तरह हमें भी विनम्र, जिम्मेदार, दृढ़ निश्चयी, धैर्यवान, कांतिवान बनने का वर दें। हमारा जीवन भी प्रकाश से भरपूर हो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद 108 बार चंद्रमा के दिव्य मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। मंत्र जाप करते समय कुश या सूत के आसन पर बैठे। अगर वह अवेलेबल ना हो
तो प्लास्टिक की चेयर पर बैठे। कोशिश करें यह खीर रात भर चंद्रमा के सामने रखकर सुबह सुबह 4 बजे खाएं। तब इसको फिर से गर्म या ठंडा ना करें। खीर देसी गाय के दूध से बनी हो तो वह अति उत्तम रहेगा। ध्यान रखें, इस खीर में ड्राई फ्रूट्स, हल्दी, केसर का उपयोग ना करें। ज़रूरत हो तब सिर्फ इलायची डालें। इस प्रकार यह खीर सही तरह से पकाकर आप पूर्ण लाभ लेवें। आशा है यह जानकारी आप सभी के लिए लाभप्रद रहेगी और इस शरद पूर्णिमा पर आप अपनी संतान और परिवार तक इसका पूर्ण लाभ पहुंचा पाएंगे। इसी भाव और प्रार्थना के साथ इस वीडियो को अंत करती हूँ। फिर भी अगर आपके इससे जुड़े कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।